जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं 27 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हिंदी और मूल विधि संविधान जीके के। ठीक है, तो अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों हम दोबारा कह रहे हैं कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से और वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप उतना नहीं कर सकते तो एक काम करिएगा कि आप ये हमारी अभी सुबह की हिंदी का मैराथन हमने बनाई, केवल 1 घंटे में संपूर्ण हिंदी हमने समाप्त की, इसे देख लीजिएगा। लिंक हम नीचे दे देंगे। उसके अलावा एक ये है दोस्तों संविधान की, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया, केवल और केवल मात्र 2 घंटे की वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए, तो देख सकते हैं अगर इच्छा करें तो। ठीक है, तो वही हम कहना चाहेंगे, दोबारा फिर कह रहे हैं दोस्तों, जाइए यूपीएसआई, वहां पे सभी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगे। यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया और एएसआई वालों के लिए भी हमने बना दिया यूपीएसआई के नाम से। ठीक, जो जाना चाहता है जाकर के देख सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों सुबह का पेपर, ठीक है, 27 नवंबर 2021 के पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी देखते हैं। तो हिंदी में दोस्तों पूछा गया विद्युत का तत्सम क्या होता है। ठीक है, सॉरी, विद्युत तत्सम है दोस्तों, इसका तद्भव क्या होगा, थोड़ा सा गलती हो गई दोस्तों, मिस्टेक हो गया, तो बिजली होता है। ठीक है, सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको भी पता होगा, सूर्य प्लस उदय। क्या होगा, सूर्य प्लस उदय दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था गुलामगिरी किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, ज्योतिबा फूले की। ठीक है, किसकी, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसकी है, ज्योतिबा फूले जी की। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दोस्तों किसकी रचना है, तो आपको सॉरी किसकी पंक्ति थी ये, तो आपको पता होगा रैदास। ठीक है, तो रैदास जी की थी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए सेंटेंस आया था मोहन श्याम का भाई है, ऐसा कुछ था दोस्तों, उसमें कारक पूछा गया था, आपको होना चाहिए का है, की है, के है ना। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, संबंध कारक के भेद होते हैं। ठीक, यहाँ वैसे भी पता है, भाई बता रहा तो संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका एक कारक से। ठीक है, अगला पूछा गया था कि बुद्धिमान में प्रत्यय क्या होगा, तो मान हो जाएगा। भ्रमर का तद्भव क्या होगा, तो भ्रमर भी होता है भंवरा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्राकथन में उपसर्ग दोस्तों तो प्राक हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वध या कुछ ऐसे विलोम से तो पूछा गया था, तो याद रखेंगे। और पूछा गया दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो बोले थे वो किस अपभ्रंश निकली, तो महाराष्ट्री से। ठीक है, तो महाराष्ट्रीय बोली का अपभ्रंश किस, ठीक है, ये पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश। यहाँ से ये भी याद रख लेंगे दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो आर्धमगधी है ना। पश्चिमी हिंदी दोस्तों तो आपको पता हो सौर सैनी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी वो भी सौर सैनी से निकली, हमने बहुत अच्छे से बनाया वीडियो। ठीक, आप जाइए क्विक रिवीजन वाले यूपीएसआई क्विक रिवीजन वाले पार्ट पे, वहां आपको एक बेहतरीन ढंग से लगी हुई मिल जाएंगी, वही चीजें जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। सुसुप्त का विलोम क्या होता है, पता होना चाहिए। जागृत, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, तो दोस्तों वो क्या होता है, अपठनीय होता है। क्या होता है, अपठनीय। भयानक रस का स्थायी भाव, तो भय हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इन्हीं हथियारों से, किसकी रचना है दोस्तों, इन्हीं हथियारों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पुरस्कार भी मिल चुका है, किसकी है, अमरकांत जी की। ठीक है, अगला आया था पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। दोस्तों इसमें पूछा गया था आपका अलंकार कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, लटानुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। ठीक, कौन सा होगा, लटानुप्रास होगा। जब कोई वाक्य खंड दोस्तों उसको रिपीट कर दिया है, यानी पूत कपूत तो का धन संचय, यानी अगर पूत कपूत है तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भैया वो तो उड़ा ही देगा अगर बुरा पुत्र है ना। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पूत सपूत है, अच्छा पुत्र है, तब भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वो खुद कमा खा लेगा। ठीक है, ये कहा गया। तो दोस्तों चलिए अगला है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा होगा, तो उदंत मार्तंड। दोस्तों आपको पता है कि उदंत मार्तंड ही हिंदी का प्रथम पत्र है। ठीक है, अगर पूछता कि दोस्तों प्रथम पत्र का प्रथम अखबार कौन सा है, पत्र कौन सा है, तब आप बताते, जब हिंदी की बात नहीं करता तब आप क्या बताते दोस्तों, ठीक है, बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन था अनामिका का रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और देखिए फिर से विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा गया, मतलब ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो 8th नंबर का पूछा गया, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और एक चीज बता दें, इसकी हमने दोस्तों एकदम बेहतरीन ढंग से ट्रिकी बनाई थी क्लास। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन की एक ट्रिक से कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो जाइए हमने वहीं पर क्लास लगा रखी है, जिसका नाम किस नाम से रखा प्लेलिस्ट का, तो दोस्तों यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके मन में। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों हिंदी के। ठीक, अगर आपने पेपर दिया हो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जीके देखते हैं, जीके जीएस के। ठीक है, देखिएगा एक पूछा गया था पिंक आइस रोग किसे कहते हैं,
पिंक आइस रोग किसे कहते हैं, तो नेत्र श्लेष्मा शोथ को, ठीक है, याद रखेंगे। काला पानी विवाद पूछ लिया गया, किसके किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। किसके किसके, भारत और नेपाल के बीच। एक पूछा गया था ट्रेडमार्क जो एक्ट है दोस्तों कब पारित हुआ, तो 1999 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, तो याद रखेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट कौन निर्धारित करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला था फाइल, देखिए जो कंप्यूटर विंडो में दोस्तों फाइल का रिनेम करने के लिए, नाम बदलने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, फंक्शन 12 का, F2 का दोस्तों, सॉरी F2 का ना, F2 जिसको फंक्शन की बोलते हैं। कितने होती हैं, 12 होती ना, तो पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि कोलार खान दोस्तों जो कि सोने के लिए फेमस है, कहाँ है, तो आपको पता होगा कर्नाटक में। एक दोस्तों नीति से तत्व या फिर मूल अधिकार से क्वेश्चन था कि किस भाग में है, तो याद करना नीति से तत्व किसमें है, भाग 4 में। किससे, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक दोस्तों, और कहां से लिए गए, आयरलैंड से। वहीं मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, भाग कितने में, भाग 3 में है। कहां से, तो 12 से 35 तक दोस्तों, और ये अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। टोटल कितने दोस्तों, 6 प्रकार के मूल अधिकार हमको मिले हुए हैं, पहले 7 थे, ठीक है। चलिए अगला है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हमने वीडियो बनाई दोस्तों, उसी प्ले ग्रुप में जाइएगा, वहीं से तो आपको बताते लगभग दोस्तों वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला है अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएम होते हैं, खुद कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अगला है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1964 में, आपको बता दें संथानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए अगला है यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस नृत्य को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया, तो किसको, कालबेलिया को दोस्तों 2010 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों वाद से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब पीआईएल से। देखिए एक पूछा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दोस्तों हमने पढ़ाया था, आपको पता है हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे रटाया था, उसमें बहुत बच्चों ने बहुत ज्यादा रिस्पांस दिया था, ठीक है। लगभग 75 बार हमने ट्रिक के माध्यम से एकदम बेहतरीन ढंग से रटाया था दोस्तों, वहां से पूछे गए 2, ठीक है। एक देखिए केशवानंद भारती पूछा गया, अभी एक बताते हैं नीचे, ठीक है। अगला है किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए किसमें, प्राक्कलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और टोटल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, क्या 30 सदस्य होते हैं, तो याद रखेंगे प्राक्कलन समिति। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपते दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, ठीक है। एक दोस्तों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आते हैं, दोस्तों आपको पता सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों किसमें आ जाएगा, तीसरे में। देखिए पहले में दोस्तों जो रॉ मटेरियल होता है, और दूसरे में दोस्तों निर्माण वाले होते हैं, और तीसरे में दोस्तों सेवा वाला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया, देखिए हमने जो पढ़ाया था मैराथन क्लास, उसी में से पूछा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो 338 में। एक चीज और याद रखेंगे कि इसी में दोस्तों क्या, इसी में 338 के ए में दोस्तों करके एक आयोग जोड़ा गया, किसका नाम था 89वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अनुसूचित, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, ठीक है। और 102वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक जोड़ा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों, ओबीसी वाला 338 बी में, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेंगे, ये आपके आने वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, हमने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। देखिए इसको हमने ट्रिक से बताया था कि पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, इनको भैया निजता का अधिकार चाहिए, ठीक है। स्वामी जी को क्या निजता का अधिकार चाहिए दोस्तों, ये आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला आया था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम दोस्तों, WEF, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, हमने बताया था, ये भी हम पढ़ा चुके दोस्तों, कब हुआ था 2014 में, और एकमात्र यही संशोधन था दोस्तों, आपको किस संशोधन द्वारा लाया गया था, तो 99, हमने बताया था कि 99 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और ये क्या था दोस्तों, जजों को नियुक्त करने के लिए, तो जजों द्वारा दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये एकमात्र ऐसा संशोधन था जिसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रद्द कर दिया था 2015 में ही, ठीक है। तो ये कौन सा बहुत बार पढ़ा चुके दोस्तों, NJSC दोस्तों था, ये जज को नियुक्ति करने के लिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकमात्र ऐसा संशोधन है दोस्तों पूरे इतिहास का जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगला था दोस्तों DSP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे DSP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का विस्तार किसमें दोस्तों, तो धारा 100 में, धारा 100 में। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि यूपी में कुल ग्राम पंचायत कितने हैं,
तो यूपी में कुल कितने ग्राम पंचायत दोस्तों, ये क्वेश्चन बना था 58,189। अगला है 2020 में इजराइल यूएई शांति समझौता जो हुआ था उसका नाम क्या था, तो द अब्राहम एकॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पंचायती राज्यों के संस्थानों के विषय में कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय। आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में नहीं है, आपको बताना इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, गणराज्य, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष या फिर साम्यवाद। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आप ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों और भी हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो इसी तरह से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों, जिसका हम नीचे भी दे देंगे। ठीक है, लिंक हम नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के दोस्तों आप जाइए यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां जाकर के आप बेहतरीन ढंग से दोस्तों देख सकते हैं और वहीं से दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।